अरे मेरी बहना, बस पहुंचने वाली हूँ तेरे घर। सुबह से अब तक तूने कितने फ़ोन कर चुकी हो, उड़ कर थोड़ी ना आ जाऊंगी, समय लगता है आने में। चल फ़ोन रख, बस पहुंच गई समझो। तू दरवाज़ा खोल कहते हुए कि बड़ी बहन रजनी ने फ़ोन रख दिया। बहू, नाश्ते की तैयारी है ना? देख, विनोद की मौसी और अब तो तेरी भी मौसी है पहुंच गई समझी। विनोद बेटा मौसी की मनपसंद जलेबी ले आया। सुलेखा जी बेटा बहू को ताकीद करते हुए बोली, हाँ हाँ मम्मी, सब ले आया। और आपकी बहू ने आपको बताए अनुसार मौसी की पसंद के नाश्ते से लेकर खाने तक की तैयारी कर ली है। बस अब तो आप मौसी के साथ बैठकर आराम से गर्मा गर्म नाश्ता करते हुए गप्पे लड़ाना। विनोद हंसते हुए अपनी माँ से बोला, हाँ और क्या, तू क्या सोच रहा है कि तेरी बहू के साथ अब भी मैं रसोई में जाऊंगी? बहुत सालों काम कर लिया, अब तो थोड़ा आराम मिलना चाहिए ना। सुलेखा जी रसोई से निकलती अपनी बहू को देख मुंह बनाते हुए बोली। विनोद और उनकी पत्नी सुषमा को बात बुरी तो लगी, लेकिन दोनों ही इसे दिल से ना लगाकर बस मुस्कुरा भर दिए। तभी दरवाजे की घंटी बज गई और सुलेखा जी चहकते हुए बोली, लगता है दीदी आ गई, जा जरा दरवाज़ा खोल। विनोद ने दरवाज़ा खोला, सामने मौसी थी। मौसी को देख विनोद ने चरण स्पर्श किए और उनका सामान उठा अंदर आ गया। दोनों ही बहनें एक दूसरे के गले लग थोड़ा भावुक हो गई। इतनी देर में सुषमा मौसी के लिए पानी लेकर बाहर आई और पानी की ट्रे मेज पर रख उसने अपनी मौसी सास के पांव दबाने शुरू कर दिए। अरे बस बस बहू, अभी मैं इतनी बूढ़ी नहीं, बस पाँव छू भर ले। रजनी जी सुषमा के सिर पर हाथ रख उसे आशीर्वाद देते हुए बोली, दीदी इसमें बूढ़े जवान की बात कहाँ से आ गई? रिवाज है यह तो। आपने भी अपनी सास के पाँव दबाए थे और मैंने भी, रीति रिवाज बने रहने चाहिए। अरे सुलेखा, तू कहाँ बाबा आदम के ज़माने में जी रही है? हमारे ज़माने की बातें कुछ अच्छी थी तो कुछ बुरी भी ज़रूरी थोड़ी ना है सारे रीति रिवाज अपनी बहू से करवाएं। भूल गई कितनी देर देर तक तेरी सास तुझसे पाँव दबवाती थी, चाहे तेरा मन हो या ना हो, ना दिन देखती ना रात, कितना परेशान हो जाती थी तू उनकी इन आदत से। जो रिवाज संस्कार खुशी से निभ जाए उतना ही काफ़ी। अभी रजनी अपनी छोटी बहन को समझा रही थी कि इतनी देर में सुषमा चाय नाश्ता लेकर हाजिर हो गई। अरे बहू, तू तो कामकाज में बहुत ही चुस्त है, और यह इतना सारा तूने खुद बनाया है या तेरी सास ने? अभी रजनी जी कुछ और कहती उससे पहले ही सुलेखा तमकती हुई बोली, बहू ने ही बनाया है, मैंने तो बस बताया भर था। तुम्हें तो पता है दीदी मेरे पैरों में कितनी तकलीफ रहती है, अब ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रहा जाता। फिर बहू आ गई, कब तक काम करूंगी? सुलेखा, मुझसे बहुत छोटी है तू, काम करती रहा कर वरना शरीर में जंग लग जाएगा। रजनी जी चाय की चुस्की ले हंसते हुए बोली, अच्छा तुम दोनों हनीमून पर कहाँ होकर आए? आजकल तो सब बाहर देश में ही जाते हैं। मेरे देवर का बेटा स्विट्ज़रलैंड गया हुआ है अपने हनीमून पर, हम तो कहीं नहीं गए मौसी। विनोद बुझी से आवाज़ में बोला,
क्यों नहीं गए? यह तो कमाल कर दिया तुमने। शादी को 1 महीना होने को आया और अभी तक तुम हनीमून पर नहीं गए। अरे बेटा जी, यही घूमने फिरने और एक दूसरे को समझने के दिन हैं। फिर तो यह गृहस्थी बच्चों में ही उलझे रह जाओगे। क्यों, सही कहा मैंने सुलेखा, रजनी जी शरारत से मुस्कुराते हुए बोली। बहना, प्रोग्राम तो इन दोनों का भी था, पर क्या करूं, सर्दी आते ही जोर बिल्कुल अकड़ जाते हैं। मेरे शादी में इतनी भाग दौड़ हुई कि पैर बिल्कुल जुड़ गए। उठना बैठना ही मुश्किल, तो बता घर का काम कैसे करती? तेरे जीजा जी का तो पता ही है, हर चीज़ टाइम पर चाहिए उन्हें। अरे घूमने फिरने का ही है ना, बस थोड़ी सर्दियाँ कम हो जाए फिर चले जाएंगे। मैंने कौन सा इन्हें रोका है, पर घर भी देखना ज़रूरी है। तब तक बहू घर बार के काम सीख समझ भी लेगी। सुलेखा जी सफाई देते हुए बोली। रजनी जी को अपनी बहन की बात बहुत बुरी लगी, लेकिन अभी तक उसके बेटा बहू के सामने उसे कुछ कहना नहीं चाहती थी। नाश्ता पानी कर दोनों बहनें अपने कमरे में कुछ देर सुस्ताने चली गई। तभी रजनी जी ने मौका देखकर सुलेखा से बच्चों के हनीमून का जिक्र करते हुए बोली। अब बता सुलेखा, बात क्या है? बेटा बहू को हनीमून पर जाने से क्यों मना कर दिया? और पैरों में दर्द था तो कुछ दिनों के लिए चंदा को बुला लेती, भरा पूरा परिवार है उसका। दीदी अब तुमसे क्या छुपाना, पैरों में ऐसा दर्द नहीं, बस नई बहू को बेटे के साथ इतने दिन अकेले नहीं भेजना चाहती। कैसी बात कर रही है तू? हनीमून पर तो बेटा की बहू ही जाते हैं, क्या तू उनके साथ जाने सोच रही है? अरे नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं। आजकल की बहुओं का तो तुम्हें पता ही होगा। दीदी अपनी मीठी मीठी बातों से आते ही पति को बस में कर लेती है, बस फिर पूरी उम्र अंगुलियों पर नचाती है, परिवार जाए भार में। और तुम्हें तो पता ही है अपना विनोद कितना सीधा है, जो जैसा कहता है उसी की बात मान लेता है। बस मैं बेटे को आते ही जोरू का गुलाम नहीं बनने दे सकती। बहू के साथ अकेला छोरा तो लेकर उड़ जाएगी, इसे तुम खुद भी तो भुगतोगी हो कैसे? दिनेश की बहू साल भर में ही उसे लेकर दूसरे शहर चली गई और पीछे से रह गए आप और जीजा जी। बताओ, पाल पोस कर हम बड़ा करें और फिर बेटों की कमाई पर मौज बहुएं लुटाए। सुलेखा आंखों को गोल गोल घुमाते हुए बोली। अपनी छोटी बहन की ऐसी छोटी सोच सुनकर रजनी ने अपना माथा पीट लिया और थोड़ा नाराज होते हुए बोली, हे भगवान, मेरी मंदबुद्धि बहन, तुझे कब अकल आएगी? मैं तो सोचती थी शादी के इतने सालों में तू समझदार हो गई होगी, लेकिन सही तेरी सास और विनोद के पापा तेरी बुराई करते थे। अरे पहले तो तुझे यह बता दूं कि मेरी बहू बेटे को लेकर अलग नहीं गई, नौकरी के चलते दोनों को जाना पड़ा। मैं तेरी जैसी बेवकूफ़ नहीं कि अपने बच्चों को केवल अपने स्वार्थ के लिए जीवन में आगे बढ़ने से रोकती। दूसरे शहर में जाने के बाद भी मेरे बेटा बहू जब भी छुट्टी मिलती है दौड़े चले आते हैं। हर तीज त्यौहार हम साथ मनाते हैं। बहना, यह दोनों पति पत्नी है, कितने दिन तुम इनको एक दूसरे से दूर रखोगी? अगर तुम्हें अपना बेटा इतना ही प्यारा था तो इसकी शादी की क्योंकि अपने पल्लू से बांध कर रखती।
इसे मेरे बेटा बहू अपने कामकाज के चलते दूर गए, लेकिन मुझे लगता है अगर तुम्हारा ऐसा ही रवैया रहा तो तुम इन दोनों को इस घर में साथ रहते हुए भी अपने से दूर कर दोगी। देख, मैं तेरी बहन हूँ, तेरा बुरा नहीं चाहती। जमाने के साथ चल, अपनी छोटी सोच और दकियानूसी रिवाजों से बाहर निकल। बहू भी बेटी ही होती है, बस देखने का नज़रिया चाहिए। तू उससे जैसा व्यवहार करेगी, आने वाले समय में वैसा ही वह तेरे साथ करेगी। समझ रही है ना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? हाँ दीदी, समझ तो रही हूँ, लेकिन अब किस मुंह से कहूँ इनसे कि तुम दोनों घूमने चले जाओ। कहेंगे सुबह तक तो मम्मी के पैर में इतना दर्द था और अब मौसी के आते ही दर्द गायब। तू उसकी चिंता मत कर, मेरे ऊपर छोड़ दे, सब मैं अपने आप संभाल लूँगी। लंच के समय रजनी जी बहू के खाने की तारीफ करते हुए बोली, वाह बहू, अन्नपूर्णा हो तुम तो बिल्कुल, तुम्हारे हाथों में जादू है। बहुत ही स्वादिष्ट खाना। तेरी शादी में बस एक दिन के लिए ही आना हुआ था। देवर के बेटे की शादी थी, ससुराल का देखना पड़ता है। तू सोच रही होगी कि मौसी सास भी कितनी कंजूस है, सिर्फ तारीफ ही तारीफ कर रही है, अभी तक एक नेग भी नहीं दिया। हाँ भाई, पता है तेरी मुँह दिखाई भी रहती है। देख, नगदी तो मैं साथ लेकर चलती नहीं, बुढ़िया हूँ, डर लगता है ना। वैसे मेरी हाई फाई बहू ने मुझे ऑनलाइन सब कुछ सिखा दिया है, तो मैं तेरे मुंह दिखाई ऑनलाइन ट्रांसफ़र करती हूँ। रजनी जी हंसते हुए बोली। सुनकर सुषमा की हंसी छूट गई। वो थोड़ा शर्माते हुए बोली, नहीं नहीं मौसी जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। उसकी बात सुनकर रजनी जी थोड़ी कड़क आवाज़ में बोली, अच्छा बहू, अब तुम मुझे समझाओगी कि क्या सही है और क्या गलत। मुझे अपनी सास जितनी सीधी मत समझना। चल फ़ोन देख और अपनी सास को बता कि मैंने तुझे क्या मुंह दिखाई दी है। रजनी जी की कड़क आवाज़ सुन एक बात तो सुषमा सहम ही गई। फिर उसने हिम्मत कर अपना फ़ोन उठाया और मैसेज देखा। देखते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। मौसी जी, यह क्या मतलब? तुझे अपनी मुंह दिखाई पसंद नहीं आई? कम लग रहा हो तो और बता। नहीं नहीं, मेरा मतलब यह नहीं, लेकिन सुषमा के चेहरे पर आते जाते भाव देख विनोद ने उसके हाथ से फ़ोन लिया और उसका मैसेज देख चौंकते हुए बोला, मौसी जी, यह तो गोवा के लिए हॉलीडे पैकेज है, वह भी पूरे 7 दिन का। यह सुन रजनी जी हंसते हुए बोली, बताओ तुम दोनों को अपनी मौसी का गिफ्ट पसंद आया ना? मौसी जी, इसमें नापसंद करने वाली कौन सी बात है? यह तो आपने मेरी सोच से भी ऊपर कर दिया। फिर अपनी मम्मी की तरफ देखते हुए विनोद आगे बोला, लेकिन हम कैसे जा सकते हैं? अरे तुम दोनों बेफिक्र होकर जाओ, तेरी माँ के पास मैं हूँ ना, आराम से घूमो फिरो। तेरी मौसी पूरे 1 महीने रह कर जाएगी यहाँ पर, बहू जाकर खूब मौज मस्ती कर, लेकिन आते हुए कमर कस कर आना। पूरी सेवा पानी लेकर जाने वाली हूँ मैं, समझी? रजनी जी उसकी तरफ देख मुस्कुराते हुए बोली। विनोद व सुषमा ने अपनी मम्मी की तरफ देखा तो उसकी माँ भी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बेटा, तुम दोनों आराम से घूम फिर कर आओ, यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना। तेरी मौसी है ना मेरे पास,
वैसे भी बहू के रहते मैं दीदी से खुलकर उनकी बुराई भी तो नहीं कर सकती ना, समझ रही है ना बहू। हम दोनों बहनों को भी अपनी बहू पुराण कहने के लिए एकांत की सख्त ज़रूरत है। सुलेखा जी की बात सुन बेटा बहू के साथ साथ उनकी बहन भी ठहाका मार हंस पड़ी। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।